नमस्कार, मैं हूँ सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि जो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, इशारा करते हुए पीएम मोदी की तरफ, जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, अब उस पर नोटिस आ गया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सिर्फ पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, साथ में जेब कतरा शब्द का भी इस्तेमाल किया था। और जेब कतरा इस तरह से वो कह रहे थे कि जेब कतरे जो होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो जेब कतरे होते हैं। और वो क्या करते हैं कि एक जेब कतरा जो रहता है वो ध्यान भटकाता है और दूसरा जेब कतरा जो रहता है वो जेब काटता है। और नरेंद्र मोदी का जो काम है वो ध्यान भटकाना है, लोगों से बातचीत करके उनका ध्यान भटकाते हैं और दूसरा वाला जेब काट ले जाता है। इन दोनों का काम टीवी पर आना है और हिंदू मुस्लिम करना है। इस तरीके से राहुल गांधी ने ये पब्लिक मीटिंग के दौरान ये कहा था। और इसके बाद ये भी कहा था कि जब भी पीएम मोदी किसी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं तो वो हार जाता है टीम। जैसे कि इसरो के टाइम पर भी, जैसे चंद्रयान 2 में जब पीएम मोदी गए थे तो चंद्रयान 2 मिशन जो था वो फेल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप में गए और वर्ल्ड कप टीम इंडिया हार गई। और इस तरीके से जो राहुल गांधी हैं पीएम मोदी को पनौती कह रहे हैं। और इसी बात पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने अब नोटिस जारी कर दी है राहुल गांधी के खिलाफ। बता दें कि बीजेपी ने ये कंप्लेन किया था इलेक्शन कमीशन में कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है पीएम के लिए, जो कि सही नहीं है। एक तरीके से ये अमानवीय है, ये गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए और पीएम के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहले आप ये नोटिस देखिए कि ये नोटिस में क्या कुछ लिखा है। तो आपने देखा कि ये नोटिस में क्या कुछ लिखा है, किस तरीके से ये नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और राहुल गांधी पे एलिगेशन लगा हुआ है कि राहुल गांधी जो है कि ये पब्लिक में इस तरीके से शब्द का इस्तेमाल करते हैं और पीएम मोदी के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पनौती, जेब कतरे जैसे शब्द। बता दें कि राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया था तो डायरेक्टली पीएम मोदी पे निशाना साधते हुए तो कहा था, लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं लिया था। और आपको बता दें कि इस बयान के बाद काफ़ी अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। कभी कोई सपोर्ट कर रहा है राहुल गांधी को, तो कभी कोई कह रहा है कि जब भी हम लोग पनौती या फिर जेब कतरे का नाम ले लेते हैं तो लोग पीएम मोदी को ही क्यों समझ जाते हैं। आपने पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं कि सुप्रिया श्रीनते ने क्या कुछ कहा है। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था। तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं। तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही। तो आपने सुना कि सुप्रिया श्रीनते ने राहुल गांधी के सपोर्ट में क्या कुछ कहा है। वो कह रही हैं कि जब पीएम मोदी राहुल गांधी के खिलाफ कहते हैं कि ये जो है मूर्खों के सरदार हैं और वगैरह वगैरह कई तरह की बातें कहते हैं, तब इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगता है। लेकिन जब राहुल गांधी ने पनौती शब्द या फिर जेब कतरे शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो इनके ऊपर एलिगेशन लग गया है, नोटिस भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।